हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है कि 2026 कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर के साथ। मकर राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, अगर आप शादीशुदा लोग हैं और अगर आप सिंगल हैं तो देख लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा कि नहीं आएगा, वो भी चेक कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि 2026 में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, चाहते क्या हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। फिर चेक करेंगे कि 2026 आपका कैसा जाएगा अपने पार्टनर के साथ, होगा क्या। एंड में मैं आपको गाइडेंस और एडवाइस भी दूँगी मकर राशि कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी मकर राशि, आपकी फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले 2026 में अपने पार्टनर के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स 2026 में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 2026 में। यंग ब्राइड, कॉन्फ्लिक्ट, इनोसेंस, फॉलिंग इन लव। मकर राशि आपके कार्ड्स जो हैं 2026 के, और स्टार्टिंग का जो टाइम आपका रहेगा ना, जनवरी फरवरी मार्च 2026 में, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यंग ब्राइड के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि पहले 3 महीनों में ना किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो रहा है। अब हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, या आपने पहले निभाई, या आप अपने पार्टनर को किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कह कह पाते थे, या आपके ही हमेशा एफर्ट्स रहे, पहले की बात कर रही हूँ। तो इन 3 महीनों की शुरुआत में ना अब आप अपना बर्डन कम करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना और प्रेशर झेल नहीं सकते हैं और बर्डन झेल नहीं सकते हैं। अगर कोई बात, कोई चीज़ है जिसके लिए आप अपने पार्टनर को मना नहीं कर पाते थे, तो आप उन चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को मना कर रहे हैं, या तो मतलब जिस भी तरीके से आपका बर्डन अगर कम हो सकता है, आपका फ़ोकस उसके ऊपर है। अभी भी प्रेशर ले रहे हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ी-सी चीज़ें में कमी आ रही है। आप अपने मतलब जो भी बोझ आपको लग रहा है ना ये रिलेशनशिप, अब आपको लग रहा है कि अब आप ये बोझ ना अब और नहीं झेल सकते हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट अपने पार्टनर से नहीं मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको एक ओहदा चाहिए। आप अपने पार्टनर से जो डिज़र्व करते हैं, शायद आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ें उनसे नहीं मिल रही हैं। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कई बार करनी पड़ती है। तो ये चीज़ों के कारण थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर अभी भी हो रहा है, बट आप उसी चीज़ के लिए ना अब थोड़े से एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, और जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है, आप उसके लिए अपने पार्टनर को नो बोल रही हैं, मना कर रही हैं, या फिर कैसे स्ट्रेस में से बाहर निकलना उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अप्रैल, मई, जून 2026 में 10 ऑफ कप्स और कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड हैं। देखिए किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपस में या तो लड़ाई हो रही है, सोच नहीं मिल रही है आपकी और आपके पार्टनर की, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप एक तो ये चीज़ है, ज़्यादा ये कार्ड आपकी है, तो कहीं न कहीं मकर राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतनी, और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। एक रीयूनियन, रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, और एक कंप्लीशन चाहते हैं। आप चाहते हैं चीज़ें कंप्लीट हो जाए, चीज़ें पूरी हो जाएँ। उसी को लेकर दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। आपके दिमाग में या तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पार्टनर से कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हैं, या तो फैमिली मेंबर के कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मतलब फैमिली मेंबर आपके हैं या फिर आपके पार्टनर के हैं, और बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं। इसी कारण से अपने दिमाग में ही किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर एक लड़ाई सी आपके दिमाग में चल रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में
आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, बहुत समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई बात, कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो जाएगी ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते हैं। जब तक कोई बात, कोई चीज़ आपको लग नहीं रहा ना कि ये चीज़ आपको 100% तरीके से मिल जाएगी, आपको श्योरिटी नहीं हो जाती, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आप तब तक इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आपने एक पॉज़ लिया हुआ है, आप सोच समझ कर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही इनोसेंट हैं, वफ़ादार हैं, आपके मन में कोई भी छल-कपट नहीं है या फिर आप अपने पार्टनर को बहुत इनोसेंट समझते हैं कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर ज़िद्दी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ बातों के लिए श्योर शॉट जब तक आप नहीं हो जाते ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। श्योर शॉट का मतलब आप अपने पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस के लिए, मोटिव्स के लिए श्योर शॉट नहीं हो जाते या फिर आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए, जब तक आपको वो नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने पॉज़ लिया हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में बहुत एक मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस हैं मकर राशि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब ये देखिए या तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में हो रहे हैं या फिर यहाँ पे ये कार्ड भी बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आपके दिमाग में ही चल रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। मतलब दुविधा वाली सिचुएशन है, आपने कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है लेकिन आप सोच-विचार ज़्यादा कर रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, फैमिली मेंबर्स की या किसी इंसान की, जिसके कारण आप दोनों में इश्यूज़ हो जाते हैं। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली या कोई इंसान या आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना सोच नहीं मिलती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। वो कुछ कहते हो, आप कुछ कहते हैं, तो आपस में ना डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं किसी बात को लेकर। मन में बहुत एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है और एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन खुल के अपने दिल की बात पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं, जो बातें कहना चाहते हैं शायद उसी के लिए ही एक दिमाग में दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। कहें, ना कहें, करें, ना करें, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। तो ये है मकर राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड 2026 के। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर 2026 में। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 2026 में मकर राशि के लिए? कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी 2026 में? Listening to one another, engagement, betraying, ट्रस्ट। कैप्रिकॉर्न जो आपके पार्टनर के कार्ड हैं, उनके लिए सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में पहले 3 महीनों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मन में ना उनके प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है। आपको कुछ बातें अपनी कहना चाहते हैं, आपकी कुछ बातें आपकी सुनना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। और अगर पीछे आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हुए हुए हैं, तो रिकन्सिलिएशन पैचअप चाह रहे हैं, तो उनके मन में आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक लव है, प्यार है। लेकिन आपके साथ जो भी एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, वैसे कर नहीं पा रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि आपके साथ नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू किया जाए। नए सिरे से का मतलब होता है कि अगर बात नहीं हो रही है, तो बात हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। अगर कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है नए सिरे से मतलब शादी, एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म हो, उसको लेकर वो सोच रहे हैं। तो कोई भी सिचुएशन जो उनके दिमाग में चल रही है ना, आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। फ्रेश बिगिनिंग अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अप्रैल, मई, जून 2026 में यहाँ पे आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं।
यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट में चीज़ें कन्वर्ट हो, और हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज करें। नया नया रिलेशनशिप है अगर, या फिर अगर पुराना भी है तो भी आपके पार्टनर आपको किसी बात के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। जो बात उन्होंने अभी तक आपको नहीं बोली, वो बात आपको कहना चाहते हैं, या फिर वो आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं कि आप उनको कुछ कहें। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का ही दिख रहा है कि बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट लिखा है, तो कुछ के पार्टनर एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर शादी चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और कुछ के पार्टनर चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे। उसी के लिए आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इनिशिएटिव्स एक्शंस हो सकता है ले रहे हैं, या लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स है ना, तो फीलिंग्स में क्या होता है, इंसान सोच क्या रहा है, तो ये चीज़ें हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड। अगर वो पीछे स्टक महसूस कर रहे थे, अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, तो उन्हीं सब चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल की कोई प्लानिंग है उनकी। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं। एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हैं, या डालने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि शायद चीज़ें ना खराब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और आपके पार्टनर उसी को ठीक करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। मकर राशि इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जो भी पीछे गलतियाँ हुई हैं कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस है, और सीरियस हैं रिलेशनशिप को लेकर, डेडिकेशन है, डिवोशन है, प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और कुछ मकर राशि के पार्टनर ये भी हो सकता है कि अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोली कि इन 3 महीनों में रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे, करियर पे ध्यान दे रहे, क्योंकि ये कार्ड करियर का है, तो हो सकता है इस टाइम में कहीं पे कोई टाइम ऐसा आए बीच में जिसमें आपके पार्टनर थोड़े-से बिज़ी रह सकते हैं, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिज़नेस के कारण। थोड़ा-सा हो सकता है रिलेशनशिप पे उतना टाइम ना दें उस टाइम पे, बट ज़्यादा यही है कि रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, एक डेडिकेशन, डिवोशन है, सिंसियर होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। और थोड़ा-सा आपके पार्टनर उदास है, मायूस है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, और एक जेलस वाली फीलिंग भी आ रही है। जेलस का मतलब होता है ना कि उनको लग रहा है कि आप किसी और से बात ना कर लें, आपकी लाइफ में कोई और इंसान ना आ जाए। इसलिए थोड़ी-सी एक जेलस वाली फीलिंग है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें शायद ना सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ गलत हुआ है। उनको आपको लेकर ही ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कहीं न कहीं उनके साथ कुछ चीज़ें गलत कर जाते हैं, जो वो आपसे चाहते हैं, जो आपसे वो डिज़र्व करते हैं। आप वैसे कई बार नहीं करते हैं मकर राशि, और इसलिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी एक मन में उदासी-सी है आपके पार्टनर को, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी वो इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखिए ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रही हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रही हैं, खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, गॉड के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, और जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसके प्रोसेस के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। तो आपके पार्टनर हिम्मत के साथ, करेज के साथ, विल पावर, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो भी हो रहा है हिम्मत के साथ चल रही हैं। और एक फाइटिंग स्पिरिट भी उनकी रह रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। मतलब अगर आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए किसी से भी फाइट करनी पड़ी, किसी से भी लड़ाई करनी पड़ी, तो आपके पार्टनर रेडी दिख रहे हैं। आपके साथ अगर लड़ाई करनी पड़ी तो आपके साथ भी तैयार है लड़ाई करने के लिए। किसी इंसान से लड़ाई करनी पड़ी, फैमिली मेंबर से या किसी भी इंसान से, तो उसके लिए भी तैयार हैं। मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट है, वो डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं आपके पार्टनर। और आपसे अगर बात भी कर रहे हैं तो बड़ी क्लियर कट कम्युनिकेशन उनकी रहेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकते हैं कि ये होगा, ये नहीं होगा, इस तरीके से। और इमोशनल होकर वो नहीं सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि लॉजिकल होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशनल होंगे तो कुछ गलत फैसले लिए जाएँगे, तो वो लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। छोटे-मोटे चैलेंजेज़ उनको फेस करने पड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो चैलेंजेज़ को भी फेस कर रहे हैं। और एक क्लैरिटी लाने के ऊपर फ़ोकस है, जो भी चीज़ों में वो कन्फ्यूज़ थे, समझ नहीं लग रहा था कि क्या करना है, तो वो चीज़ों में से भी बाहर निकल रहे हैं, उनको समझ आ रही है, उनको क्लैरिटी आ रही है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड हैं मकर राशि 2026 के। अब चेक कर लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा।
मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा। मकर राशि, ये जो कार्ड्स हैं इसमें मैं आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कंबाइन एनर्जीज निकालूंगी, यानी कि होगा क्या। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। सेक्स, द क्रिएटिव डिजायर, looking at one another, यूनिकनेस। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। और एकल से मैं निकाल लूँ यहाँ से भी। गर्ल विद द स्नेक, सोलमेट, क्यूपिड एरो, रनर। कैप्रिकॉन, ये है आउटकम कि फाइनल होगा क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में। और ये कार्ड्स आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में आप दोनों के बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस बन रहे हैं अगर आप लोग मिल रहे हैं। अगर अदरवाइज आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक डिज़ायर हो रही है इन सब चीज़ों की, और पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी पास्ट में पल बिताए ना आप दोनों ने, आप लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या तो आप या आपके पार्टनर। अब देखिए, पुराना टाइम अच्छा भी रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी, तो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई, आप जब भी मिले, जो भी बातें हुई, मकर राशि आप या फिर आपके पार्टनर पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओल्ड मेमोरीज के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। या कुछ मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये भी रह सकता है कि पुराना कोई इंसान, यानी कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका रहा या पार्टनर का, तो हो सकता है आप उसको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई एक्स वापस आ रहा है किसी की लाइफ में, या तो आपकी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। उसको लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, बट ये सबके लिए नहीं है, ये 5 या 10% के लिए रहेगी ये वाली बात जो मैंने बताई है। गर्ल विद द स्नेक का कार्ड बोल रहा है कि थोड़ी-सी ना बाउंड्रीज़ भी आप क्रिएट कर रहे हैं साथ के साथ। जैसे होता है ना कि इंसान मिल रहा है, बात कर रहा है, इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहा है, लेकिन साथ के साथ थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करता है कि हर्ट ना हो जाएँ, दुखी ना हो जाएँ। इस कारण से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, और थोड़ा-सा आप दोनों में से एक इंसान सेल्फिश भी हो रहा है मकर राशि, या तो आप सेल्फिश हो रहे हैं या आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो वैसी सी चीज़ें आप दोनों में से आप दोनों की रहेंगी। और अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिन लोगों के चल रहे हैं, वहाँ पे फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा यूज़ किया गया, मेरे साथ गलत हुआ, तो वैसा भी रह सकता है। ये है मकर राशि आपके पहले 3 महीने की। और अगले अप्रैल, मई, जून 2026 में टाइम बहुत पॉजिटिव रहेगा। देखिए, सोलमेट का कार्ड है, क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड है, एंड 2 ऑफ वांड्स के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि बहुत ही इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप लोग कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, या कोई इकट्ठा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ का एक एग्रीमेंट आप लोग बना रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अब किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ये भी बात हो रही है कि भी शादी करेंगे फ्यूचर में जाकर, उसकी कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, या कोई काम से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट आप लोगों में रेडी हो रहा है, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं। एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है मकर राशि आपको और आपके पार्टनर को। एक ज़बरदस्त कनेक्शन फील कर रहे हैं, डिज़ायर हो रही है, एक इच्छा हो रही है, अंदर से क्रेविंग हो रही है, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है मकर राशि आप लोगों को, आपकी आपको या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं आउटकम की होगा क्या। देखिए, आप लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैसेज के थ्रू हो सकता है बात हो रही है, या ट्रैवल भी कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। लेकिन कोई डिसीज़न चॉइस भी आप लोगों को लेनी है। अब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई 2 लोग हैं, आपकी या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। एक तरफ ये इंसान है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है। उसको लेकर एक फ़ैसला लेना है कि किसको रखना है, किसको छोड़ना है। ये भी हो सकता है कि एक तरफ ये पार्टनर है, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ करियर है, फैमिली है, तो उनको लेकर कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है।
और फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स फ्यूचर में क्या करने हैं, क्या लेने हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स, उसके ऊपर ज़्यादा आप लोगों का फ़ोकस हो रहा है। थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं किसी बात पे, जैसे होता है ना कि आप लोग बात कर रहे हैं तो आपने कुछ बोला, पार्टनर नहीं माने, तो चीज़ें फिर भी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रही हैं। तो ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा रहेगा अप्रैल, मई, जून 2026 में। कुछ मकर राशि वालों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल है तो इस टाइम पीरियड पे कोई इंसान आपको मिल सकता है, कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, जिसके लिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, हिम्मत के साथ, जोश के साथ आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये टाइम अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि बीच में चैलेंजेस नहीं रहेंगे, छोटे-मोटे हो सकता है बीच-बीच में मनमुटाव हो जाएँ, लेकिन सॉल्व हो जाएँगी, चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी, कुछ बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी एक-दूसरे के लिए बहुत ही प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है। और एक-दूसरे को हो सकता है कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं, आप सरप्राइज़ दे रहे हैं या आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए हो सकता है इन्विटेशन भी आप दे रहे हैं। जैसे हो सकता है ना कि कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया मकर राशि। हो सकता है घर पे कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई मतलब पार्टी वाला माहौल है, तो आप अपने पार्टनर को इनवाइट कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये कुछ के लिए रहेगा। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। अब कुछ लोगों का ये हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में कि आप और आपके पार्टनर आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर कमिटमेंट को लेकर। आपस में एक तो डिस्कशंस हो रही हैं कुछ लोगों में, या फिर कुछ मकर राशि और उनके पार्टनर अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो शादी करने के लिए अपने घर पे अनाउंस कर रहे हैं कुछ बातें। तो सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी मकर राशि। हर किसी का रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे है, उसी हिसाब से इस इन कार्ड्स को लेना। कुछ लोग हो सकता है आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने घर वालों को बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, दखल-अंदाज़ी है, आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है या फिर आपके पार्टनर की थोड़ी-सी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। दूर-दूर से एक-दूसरे को देख भी रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि पहले आप करें, पहले आप वाली चीज़ है। होता है ना इंसान को, जैसे कि यार मतलब अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं तो मकर राशि हो सकता है आप अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं कि शायद आप आपके पार्टनर कुछ कहेंगे, बोलेंगे, घर पे बताएँगे, या आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कब इनिशिएटिव्स लेंगे, आप कब एक्शन लेंगे। तो कुछ जैसे होता है ना कि दूर-दूर से एक-दूसरे को देख रहे हैं, तरसी हुई नज़रों के साथ कि सामने वाला ही पहले पहल करेगा, सामने वाला ही रिस्पॉन्स लेगा किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, और किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप लोग कर रहे हैं मकर राशि। बट एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फ़ोकस है, और कुछ मकर राशि के लिए ये भी रहेगा कि हो सकता है आप अपने घर परिवार में थोड़ा-सा बिज़ी है, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रह सकता है। तो पॉज़िटिव टाइम रहेगा, सबकी सिचुएशंस अलग है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, लेकिन चीज़ें इसी में से ही रहेंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अम, फूल का कार्ड है यूनिकनेस एंड रनर की कार्ड। तो देखिए यूनिकनेस का कार्ड बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बड़ा अलग है, यूनिक है, ऐसे पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा रिलेशनशिप आपको नहीं मिलेगा, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बड़ा ना हटकर है, पार्टनर बड़े हटकर हैं, ऐसे पार्टनर आपको शायद नहीं मिलेंगे। बट किसी चीज़ से आप लोग भाग रहे हैं मकर राशि, या तो आप भाग रहे हैं या आपके पार्टनर। अब देखिए भागने का मतलब होता है कई बार ना इंसान अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। कोई ज़िम्मेदारी हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान अपने कंधों पे रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मतलब रिलेशनशिप रखना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। जैसे कि कमिटमेंट नहीं देना, शादी नहीं करनी, या कोई भी तरीके की ज़िम्मेदारी आप दोनों में से एक इंसान नहीं ले रहा, और उसी चीज़ से हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है उन सब चीज़ों को। कुछ के लिए ये हो सकता है कि भी आप दोनों में से कोई एक इंसान भाग इसलिए रहा है, ये डर है कि अभी अगर अगर ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा मिलेंगे तो एक फिज़िकल इंटीमेसी हो जाएगी और फिर ज़्यादा क्लोज़ हो जाएँगे। तो अपनी फीलिंग्स, इमोशन से ही भाग रहा है कि मन में प्यार है लेकिन ज़ाहिर नहीं कर रहा है एक इंसान। कई बार होता है ना कि हमारे मन में प्यार होता है लेकिन हम ना भागते हैं उन चीज़ों में से कि सामने वाले को पता ना चल जाए कि वाक़ई इसके मन में प्यार है। तो कुछ लोग इस तरीके से भी रहेंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड पे ना मकर राशि, अगर आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो यहाँ पे अभी कमिटमेंट नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग से मिड तक टाइम फिर भी ठीक है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट को लेकर। लेकिन अगर आप अब फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें अभी नहीं होंगी, क्योंकि एक इंसान थोड़ा-सा नॉन सीरियस हो रहा है, केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड हो रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान का, या दोनों का ही गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना अभी इस टाइम पीरियड पे, इन 3 महीनों में वैसे ही चलने देते हैं चीज़ों को। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचते।
सोचते हैं, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं, इस पल को एंजॉय करते हैं। कमिटमेंट अगर आप लोग सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो कोई एक इंसान थोड़ा सा किसी चीज़ से भाग रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा कोई एक इंसान किसी भी चीज़ को, मतलब थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हो रही हैं, मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं आप लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। अब देख लेते हैं मकर राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, एडवाइस क्या रहेगी। मकर राशि के लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है, मकर राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है अपनी लव लाइफ को लेकर 2026 में क्या करना, क्या करना चाहिए मकर राशि को। स्ट्रेंथ, देखिए ये टाइम पीरियड पे ना आपको स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करना है। हो सकता है थोड़ा सा आपको गुस्सा आए, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको इरिटेशन हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से ना हो 2026 में रिलेशनशिप में। तो आपको ना अपना आपे से बाहर नहीं होना, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, प्यार के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील करना है और स्ट्रेंथ रखनी है, हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो भी सिचुएशंस चल रही हैं ना, उसको चलने दे। तो ये कार्ड आपको यही बोलता है कि जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप काम रहेंगे, जितना आप लविंगली, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल आप ही शांत रहें, सामने वाला कुछ भी करता जाए और आप सहन करें, सहन नहीं करना। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि फालतू में चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो उस सिचुएशन को आपने थोड़ी-सी अवॉइड और इग्नोर करना है। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। ज़्यादा मुझे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि गुस्से को थोड़ा-सा काबू में रखना मकर राशि 2026 में। तो ये है रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।